22 ऐसी बातें जो आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। नंबर 1, सुशांत पटना से बिलोंग करते थे और उनका बर्थ 21 जनवरी 1986 को पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अपनी फैमिली में सुशांत सिंह सबसे छोटे थे और उनकी 4 बड़ी बहनें हैं। सुशांत सिंह बचपन से ही स्टडीज में काफी अच्छे थे, क्योंकि उनकी सभी बहनें खुद पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थीं, तो इसीलिए उन्हें घर पर ही स्टडी में असिस्टेंट मिल जाया करती थी और जहां सबसे ज्यादा उन्हें फिजिक्स बहुत ही पसंद था। नंबर 2, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड में कई एक्टर्स बचपन से ही फिल्मों में आने का सपना देखते हैं, पर सुशांत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुशांत का ड्रीम उस वक्त एक एयरफोर्स पायलट बनने का होता था और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन से मिली। सुशांत के फादर नहीं चाहते थे कि वो एयरपोर्ट्स में जाएं, बल्कि उनका ड्रीम था कि उनका बेटा एक इंजीनियर बने, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने एयरफोर्स में जाने की प्रिपरेशन छोड़कर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। नंबर 3, सुशांत जब 16 साल के थे तो उस वक्त उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज आया, जहां उनकी मदर का देहांत हो गया। सुशांत ने कहा था कि उनकी मदर का ऐसे अचानक से चले जाना उनके लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग झटका था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी और किसी को फैमिली में आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सुशांत ने इस फेज से बहुत कुछ सीखा, जहां उन्होंने कहा कि मां के जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि कैसे सब कुछ एकदम से बदल जाता है और हम बस उनकी यादों से जुड़े रह जाते हैं। इस बात से सीखते हुए सुशांत सिंह इस फिलॉसफी से जीने लगे कि जो कुछ भी करना है वो इसी दौरान कर लेना चाहिए। कल के लिए अगर वेट करोगे तो शायद हम वो चीजें कभी कर ही ना पाए। नंबर 4, अब उनकी इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो वहां भी उनका बहुत इंटरेस्ट था। जी हाँ, और जब उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उनका ऑल इंडिया 7th रैंक आई थी और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 5, सुशांत मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और उनकी क्लास में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कॉलेज लाइफ बोरिंग लगने लगी। सुशांत ने जब शामक डाबर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया तो बहुत थोड़े से वक्त में ही वो लीड डांसर्स में से एक बन गए थे और उन्होंने कई अवार्ड शोज में बॉलीवुड एक्टर्स के बैकग्राउंड में डांस किया था। नंबर 6, सुशांत के घर में किसी को नहीं पता था कि सुशांत कॉलेज से ज्यादा अपना टाइम डांस क्लासेस में बिताते हैं। ये बात उनके फादर को जब पता चली तब सुशांत को कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्मेंस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था और उनके पास पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट बनवाने के लिए सुशांत ने अपने फादर को सब कुछ बता दिया और उन्होंने सुशांत का पैशन देखते हुए उनका सपोर्ट भी किया। 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत ऐश्वर्या के बैकग्राउंड में डांस करते हुए नजर आते हैं और इस वीडियो में आप इन्हें स्पॉट भी कर सकते हैं। नंबर 7, डांस क्लासेस ज्वाइन करने के बाद सुशांत को थिएटर में भी इंटरेस्ट आने लगा, जहां उनके एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई। कुछ साल थिएटर करने के बाद उन्हें एक प्रोड्यूसर ने सपोर्ट किया और किस देश में है मेरा दिल सीरियल ऑफर किया। सुशांत ने उस वक्त लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया और सीरियल्स में काम करने के लिए मुंबई चले गए। नंबर 8, जब वो मुंबई गए तो उनके शो की शूटिंग ही डिले हो गई और कुछ महीनों तक वो जॉबलेस रहे। पैसे कमाने के लिए वो मुंबई में ट्यूशंस देने लगे और वहां भी वो ठीक ठाक पैसे अर्न कर लेते थे। सुशांत उन दिनों मुंबई में 1 रूम फ्लैट में 6 लोगों के साथ रहते थे और कभी भी उन्होंने उस चीज को स्ट्रगल के तौर पर नहीं देखा। उनके लिए ऐसे रहना भी एक एक्सपीरियंस जैसा था, जहां उन्होंने बताया कि लोगों के साथ रहकर आप लाइफ को और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब मैं 6 लोगों के साथ रूम शेयर करता था तो मेरे लिए वो 6 नई जिंदगियों के बारे में जानने जैसा था। हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स थे, पर साथ में रहते हुए हम सभी मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। नंबर 9, सुशांत की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब किस देश में है मेरा दिल सीरियल्स में उनका स्पोर्टिंग कैरेक्टर लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि बाद में एकता कपूर ने उन्हें अपने नए शो पवित्र रिश्ता में एज अ लीड कास्ट लिया। जी हाँ, सुशांत के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि 2 साल पहले तक वो कॉलेज के सिर्फ एक नॉर्मल से स्टूडेंट थे, जहां एक्टिंग का उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था और जब 2 साल के बाद वो एक प्राइम टाइम सीरियल के लीड एक्टर बन चुके थे। वाकई में ये बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 10, पवित्र रिश्ता के दौरान ही उनकी मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई, जो शो में उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती हैं। कुछ टाइम के बाद ही दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया और अपने रिलेशनशिप को लेकर वो मीडिया में भी काफी ओपन थे। नंबर 11, सुशांत ने 2 साल तक पवित्र रिश्ता में काम किया और वो उस वक्त टीवी इंडस्ट्री में एक सबसे डिमांडिंग एक्टर्स में से एक थे।
सुशांत के लिए स्पेशली नए सीरियल्स प्लान किए जाते थे और उनको ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी, पर अचानक उन्हें लगा कि सीरियल में काम करना बहुत ही मोनोटोनस होने लगा है और वो एज एन एक्टर बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्होंने टीवी छोड़कर फिल्म्स में जाने का डिसीजन लिया। टीवी एक्टर्स को बॉलीवुड में बहुत कम सक्सेस मिलती है और ये बात सुशांत सिंह को अच्छी तरह से पता थी, फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया था। सुशांत इस डिसीजन को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थे कि अपनी पहली फिल्म साइन करने से पहले उन्हें 5 फिल्म ऑफर की गई थी, पर उन सभी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नंबर 12, बॉलीवुड में हर एक्टर राजकुमार हिरानी के साथ काम करना चाहता है और सुशांत को ये मौका उनकी तीसरी ही फिल्म में मिल गया। फिल्म पीके में वो सरफराज के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जो एक कैमियो अपीयरेंस था। इस रोल के लिए सुशांत ने कोई एक्टिंग फीस चार्ज नहीं की क्योंकि उन्हें सिर्फ राजकुमार हिरानी के साथ काम करना था, इसीलिए उन्होंने पैसों की कोई डिमांड ही नहीं रखी। नंबर 13, सुशांत ने जिस तरह से फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी का कैरेक्टर प्ले किया ना, वो वाकई में कमाल था। वैसे शायद ही कोई एक्टर कर पाता। फिल्म से पहले सुशांत को क्रिकेट ढंग से खेलना भी नहीं आता था, पर वो धोनी के बहुत बड़े फैन थे और धोनी के कैरेक्टर के लिए उन्होंने 1.5 साल तक प्रिपरेशन की, जिसके लिए उन्होंने धोनी के क्रिकेटिंग स्टाइल से लेकर उनके छोटे छोटे जस्टिस को मास्टर कर लिया था। नंबर 14, सुशांत के लिए MS धोनी में सबसे मुश्किल काम धोनी के माइंडसेट को समझना था। सुशांत ने कहा कि मैं ट्रेनिंग करके उनकी तरह क्रिकेट खेल सकता हूं और लुक्स में चेंज करके मैं उनकी तरह दिख सकता हूं, पर MS धोनी की तरह सोचना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। सुशांत जब भी धोनी से मिलते थे तो हमेशा उनसे बहुत क्वेश्चंस किया करते थे, जिसके बाद धोनी भी उनसे इरिटेट हो जाते थे। एक बार तो यूं हुआ कि सुशांत धोनी के लिए 250 क्वेश्चंस का MCQ पेपर ही लेकर आ गए और धोनी इस चीज को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। नंबर 15, फिल्म केदारनाथ में हम सुशांत को मंसूर के कैरेक्टर में देखते हैं, जिसका काम लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर केदारनाथ के दर्शन कराना होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि रियल लाइफ में भी ऐसे किसी को उठाकर चलना कितना मुश्किल काम है, और सुशांत ने ये सीन खुद किए थे। वाकई में फिल्म में डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने बताया कि ये सीन किसी के लिए भी फिजिकली बहुत ही मुश्किल होते हैं और ऐसे सीन में रीटेक्स करने पड़ते हैं, तो एक्टर्स हमेशा बुरा मान जाते हैं या फिर अपने बॉडी डबल को यूज करने के लिए कहते हैं। सुशांत ने कभी भी इस बात पर इशू क्रिएट नहीं किया और हमेशा रीटेक्स में भी टीम को सपोर्ट करते रहे। सुशांत चाहते तो आसानी से कई सीन एक बॉडी डबल यूज करके कर सकते थे, पर सुशांत उस तरह के एक्टर थे ही नहीं। उनका मेथड ऑफ एक्टिंग ही ऐसा था कि वो हर कैरेक्टर को फील करना पसंद करते थे, इसीलिए आप उनकी फिल्म में कोई भी कैरेक्टर देख ले, हर एक कैरेक्टर में उनकी मेहनत साफ नजर आती है। नंबर 16, सुशांत ने केरला फ्लड्स में 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। जी हाँ, जिसके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। सुशांत ने जब केरला फ्लड्स को लेकर एक पोस्ट डाली तो एक फैन ने कमेंट किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं फूड आइटम्स डोनेट करना चाहता हूं, तो आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। सुशांत ने जब इस कमेंट को पढ़ा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे एक इंसान बिना पैसे होते हुए भी डोनेट करना चाहता है। ये बात सुशांत को इतनी इंस्पायरिंग लगी कि उन्होंने उस फैन के बिहाफ पर 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए और उसे थैंक यू कहा। इसके अलावा केरला फ्लड्स के 2 हफ्ते बाद ही नागालैंड में भी फ्लड आया और वहां भी सुशांत ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए डोनेट किए। अगर आप नोटिस करें, केरला और नागालैंड 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बॉलीवुड की फिल्में इतना ज्यादा पैसा अर्न नहीं कर पाती हैं, फिर भी सुशांत ने इतनी बड़ी अमाउंट डोनेट की, जो कि कहीं न कहीं उनकी जेनरोसिटी को दिखाता है। नंबर 17, सुशांत ने अपने कई इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि उनके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते क्योंकि उनकी बातें सबको बहुत ही अलग लगती थी। सुशांत ने एक्सेप्ट किया था कि वो काफी अकेले हैं, पर उन्हें कभी इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई। नंबर 18, सुशांत अपने आप को एक वर्कोहलिक मानते थे और उन्हें ज्यादा नींद भी नहीं आती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं और अपना ज्यादातर टाइम बुक्स पढ़ने में स्पेंड कर दें। शायद इसीलिए उनके लिए लॉकडाउन भी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि 3 महीने घर में रहना एक वर्कोहलिक इंसान के लिए आसान नहीं होता। नंबर 19, आप सबको याद होगा कि केदारनाथ की रिलीज के दौरान मीडिया का फोकस सुशांत से ज्यादा सारा अली खान पर था, जहां फिल्म की सक्सेस से लेकर एक्टिंग तक उन्हीं की बात की गई और सुशांत को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने भी इस बारे में बात की और कहा कि सुशांत इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि पूरी फिल्म में उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था और मीडिया ने उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी। अभिषेक ने सुशांत से बात करने की कोशिश की, पर अगले 6 महीने तक उन्होंने कोई भी फोन कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। सुशांत डेफिनेटली इस चीज से खुश नहीं थे, पर आज भी अगर आप देखें तो केदारनाथ को सुशांत की फिल्म से ज्यादा
सारा अली खान की फिल्म माना जाता है। नंबर 20, सुशांत के जाने के बाद नेपोटिज्म पर एक नई डिबेट खड़ी हो गई। सुशांत ने भी एक इंटरव्यू में नेपोटिज्म के बारे में बात की और कहा था कि नेपोटिज्म सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर जगह है और प्रॉब्लम तब आती है जब नेपोटिज्म की वजह से हम बाहर के टैलेंट को मौका ही नहीं देते। नंबर 21, स्कूल के दिनों से ही सुशांत शाहरुख खान के फैन रहे थे। सुशांत को कॉलेज आने तक पता ही नहीं था कि वो एक्टर बन जाएंगे, पर कई यंगस्टर्स की तरह उनके फेवरेट भी शाहरुख खान थे। सुशांत ने कहा कि जिस तरह से शाहरुख खान अपने ड्रीम्स को पूरा करने की बात अपने इंटरव्यूज में करते थे, उन्हें देखकर मैं इंस्पायर हुआ करता था। नंबर 22, सुशांत एक दिन जब जिम में थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो रोज सेम कपड़े ही पहनकर आते हैं और उसी दिन अपने जिम के बाद वो शॉपिंग करने चले गए। सुशांत इतने स्पॉन्टेनियस रहते थे कि उस वक्त उन्होंने BMW शोरूम देखा जहां उन्हें एक बाइक पसंद आ गई और उसी वक्त उन्होंने उस बाइक को खरीद लिया। ये बाइक अराउंड 30 लाख की थी और सुशांत कहीं मीडिया गैदरिंग में इसी वक्त बाइक पर आया करते थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।